जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। और कौन सा है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण इस चैप्टर का रोल है। अपने जीवन से अधिक जानकारियों, अपने शरीर के बारे में अधिक जानकारियाँ प्राप्त होती है इससे। तो आइए हम लोग आज इसके बारे में देखेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन मीन्स मानव प्रजनन। मानव किस प्रकार से प्रजनन करता है, उनके कौन कौन से ऑर्गन्स यानी कौन कौन से अंग उसके प्रजनन अंग उनके सपोर्टिव में आते हैं। और हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव प्रजनन। सिंपली हम लोग पहले जानते हैं कि मानव प्रजनन इसके दो प्रकार के ऑर्गन यानी 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स आर सपोर्टिव इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फर्स्ट प्राइमरी ऑर्गन, सेकेंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। पहला जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, दूसरा सेकेंडरी। दो तरह के ऑर्गन्स सपोर्टिंग में रहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। कौन कौन से आइए देखते हैं। हाँ, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गन्स जो सपोर्ट करते हैं उनको दो भागों में डिवाइड करके बांटा गया यानी डिवाइड किया गया। फर्स्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी दोनों के मिलने से, ये दोनों के हेल्प से यानी कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये दोनों ऑर्गन्स के, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के हेल्प से रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन से आते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में सब यानी गैमेट फॉर्मेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मतलब गैमेट मीन्स होता है स्पर्म और ओवम। मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम, इसको बनना गैमेट कहलाता है यानी गैमेटोजेनेसिस और गैमेट्स कहते हैं। इसमें गैमेट मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम यानी मेल में शुक्राणु, फीमेल में अंडाणु। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? गैमेट फॉर्मेशन। ये दोनों को एक साथ यानी स्पर्म और ओवम को एक साथ यानी कॉम्बाइन में क्या कहते हैं? गैमेट फॉर्मेशन कहते हैं। और ये हार्मोन सिक्रेशन, गैमेट फॉर्मेशन और हार्मोन सिक्रेशन, इसमें क्या क्या आता है? गैमेट फॉर्मेशन और हार्मोन सिक्रेशन। इसमें ये दोनों प्रोसेस होता है, गैमेट फॉर्मेशन और हार्मोन सिक्रेशन। अब गैमेट फॉर्मेशन में क्या क्या आता है सबसे पहले हम लोग जानते हैं। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन सा ऑर्गन्स आते हैं। इसमें इसका सबसे पहले हम लोग काम देख लिए, क्या इसका काम होता है? मैच्योरेशन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स में इसका हेल्प करता है। यानी गैमेट्स के मैच्योरेशन यानी उसको मैच्योर करने में उसको हेल्प करता है। दूसरा उसको स्टोरेज यानी उसको संग्रहित करता है। और तीसरा उसको ट्रांसपोर्ट करता है यानी ट्रांसपोर्टेशन में उसको हेल्प करता है। अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन सा ऑर्गन्स आता है। इसमें सबसे पहले जब हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखते हैं तो इसमें मेल में पहले देखते हैं कि मेल में कौन कौन सा ऑर्गन्स आता है। मेल में क्या आता है? मेल में टेस्टिस आता है, टेस्टिस। और फीमेल में ओवरी। मेल में टेस्टिस, अगर टीईएस टेस्टिस में रहे तो 1 पेयर, यहाँ भी ई रहे तो 1 पेयर। अगर टेस्टिस में फिर यहाँ TESTIS, अगर इस प्रकार से रहे, आई यहाँ पे रहे तो सिंगल टेस्टिस यानी विर्सन। टेस्टिस में क्या होता है? विर्सन यानी मेल के जननांग जो होता है, मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो विर्सन, इसे टेस्टिस बोला जाता है। और फीमेल में ओवरी। ओवरी में अगर ओवरी रहे तो सिंपल एक ओवरी 1, और अगर ओवरीज रहे तो 1 पेयर यानी 2 ओवरीज। मेल में भी 2 टेस्टिस होता है, 1 पेयर यानी टेस्टिस मेल में, और फीमेल में 1 पेयर ओवरी होते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आते हैं। अगर हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जब मेल की बात करते हैं, कब मेल, जब हम लोग देखते हैं क्या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जब हम लोग मेल की बात करते हैं तो इसमें मेल में क्या आता है? पहला एपिडिडाइमिस वास्ट डिफरेंस। एपिडिडाइमिस वास्ट डिफरेंस। और फीमेल की जब हम लोग बात करते हैं तो वेजाइना, वाल्वा, ये सभी आते हैं। क्या? वेजाइना,
वाल्वा, ये सभी आते हैं फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में, और बहुत सारे आते हैं, आगे बताएंगे इसके बारे में। अब हम लोग यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये सभी कहाँ पे लाइज करते हैं, यानी कहाँ पे लोकेटेड करते हैं, ये सभी पेल्विक रीजन में लाइज करते हैं। इससे हम लोग बोलचाल की भाषा में प्राइवेट रीजन भी बोलते हैं, प्राइवेट रीजन में लाइज करता है, पेल्विक रीजन में। अब हम लोग इसके आगे की ओर जानने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग देखते हैं मेल में कौन कौन से भाग रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आते हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी टेस्टिस जो विर्सन होता है, एक जोड़ा विर्सन आता है, और एसेसरी डक्ट्स, यानी बहुत सारे एसेसरी डक्ट्स है, जैसे रेटी टेस्टिस है, वासा डिफरेंस है, वासा फ्रेंसिया है, ये सभी रेटी टेस्टिस वगैरह सब किस में आते हैं, एसेसरी डक्ट्स में आते हैं। एसेसरी ग्लैंड्स में सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड किस में आते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स में। इन सभी ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन होता है वो स्पर्म यानी विर्सन शुक्राणु का जिस समय जब डिस्चार्ज होता है, शुक्राणु का जब फॉर्मेशन होता है, जब कॉपुलेशन के समय में जब शुक्राणु का डिस्चार्ज होता है, तो इन सभी ग्लैंड्स का सिक्रेशन जो निकलता है, सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट का और ये कॉपर्स ग्लैंड का, ये तीनों का सिक्रेशन उसमें मिलकर सीमेन का फॉर्मेशन होता है। और ये क्या होता है, कॉपुलेशन के समय में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया, यानी एक्सटर्नल जेनिटलिया में कौन कौन सा आता है, पेनिस और स्क्रोटम, जिसमें एक अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं पेनिस और स्क्रोटम का पूरा, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट का पूरा देखते हैं, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फिगर देखते हैं। इसमें हम लोग सर्वप्रथम यहाँ, ये क्या यूरिनरी ब्लैडर है, फिगर मेरी अच्छी नहीं है, हो सके आप लोग को तो आप लोग एनसीईआरटी से बहुत ही बेहतर रूप से बना सकते हैं, मेरा फिगर बहुत वीक है। अब जिस तरह बना पाया मैं उस प्रकार से आप लोग को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे बातों पे ध्यान ना दें, कि मेरे बातों पे ध्यान ना दें, इनके भावनाओं को समझिए, यानी हम जो कहना चाहते हैं वो भावनाओं को समझिए। मेरे कहे गए बातों पर उतना क्या बोल रहे फोकस मत करना, इनके सिर्फ भावनाओं को समझिए आप। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कितने ग्लैंड्स होते हैं, 3 ग्लैंड्स होते हैं टोटल। एसेसरी ग्लैंड्स में 3 ग्लैंड्स है, 3 ग्लैंड्स यहाँ पे कौन कौन सा है, एक तो ये सेमिनल वेसिकल होता है, ये एम्पुलरी रीजन है, और ये दूसरा ग्लैंड है क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड ये, और ये कॉपर्स ग्लैंड। इन सभी ग्लैंड के सिक्रेशन, ये सभी ग्लैंड के सिक्रेशन जब यहाँ से स्पर्म, यहाँ से जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ से स्पर्म बनकर, और यहाँ पे ये एम्पुलरी रीजन है, यहाँ स्पर्म स्टोर होता है। यहाँ स्पर्म स्टोर होने के बाद यहाँ से जब ह्यूमन बीइंग जब कोपुलेशन करता है, तो कोपुलेशन के दौरान ये यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ पे आता है। यहाँ से ये क्या है, सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल 1 पेयर होता है, तो एक दूसरा टेस्टिस में, ये एक टेस्टिस है, दूसरा टेस्टिस भी होता है, 2 टेस्टिस होता है। तो मैं एक टेस्टिस का फिगर अच्छे आने के लिए मैं एक टेस्टिस का फिगर लिया हूँ। तो यहाँ से इसका जो सिक्रेशन है सेमिनल वेसिकल का, और इधर से एम्पुला से स्पर्म, जिसको शुक्राणु, ये सभी आते हैं, और यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन, और यहाँ से कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन, सभी लेके कोपुलेशन के दौरान, जब कोपुलेशन जब होती है, जब पीक पॉइंट पर जब कोपुलेशन होता है, तो उस समय ये फीमेल के वेजाइना में आसानी से चले जाते हैं सभी। यहाँ तक जब तक है स्टोर, ये जब तक यहाँ से यहाँ तक जब तक है ये स्टोर, तब तक ये स्पर्म कहलाता है। और यहाँ से जब इसमें तीनों ग्लैंड्स का, कौन कौन सा ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड का, तीनों ग्लैंड का जब सिक्रेशन जब मिल जाता है, तो वहां से वो सीमेन बन जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग सीमेन यहाँ तक देख लिए। अब हम लोग देखते हैं टेस्टिस की ओर। ये जो बाहरी कवच है, ये क्या है, ये स्क्रोटम है, यानी एक स्क्रोटम में 2 स्क्रोटल सेक होते हैं। स्क्रोटम मतलब जो बाहरी परत होती है, जो टेस्टिस को जो सेफ रखता है, जो जिस पाउच में होता है, स्क्रोटम एक पाउच है, उसमें 2 स्क्रोटल सेक होते हैं, और प्रत्येक स्क्रोटल सेक में एक टेस्टिस होता है।
और ये टेस्टिस है, ये ब्लैक वाला टेस्टिस है। ये डार्टस और ये क्या है, क्रेमास्टर्स। डार्टस और क्रेमास्टर्स ये दोनों का काम क्या है, ये दोनों तापमान के अनुकूल हम लोग के स्पर्म के सिक्रेशन में, सॉरी स्पर्म के फॉर्मेशन में ये दोनों हेल्प करता है। हेल्प इन स्पर्म फॉर्मेशन। ये दोनों ग्लैंड होते हैं, वो सॉरी ये दोनों जो ऑर्गन है ये स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। टेम्परेचर के अनुकूल, जिस प्रकार से टेम्परेचर होता है, हम लोग सभी जानते हैं कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर पर ही स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाता है। तो ये थर्मोरेगुलेटर के रूप में इन्हें कार्य करता है और स्पर्म का फॉर्मेशन में सहयोग करता है। अब हम लोग ये वास्ट डिफरेंस है, क्या है ये वास्ट डिफरेंस, यहाँ से होते हुए स्पर्म यहाँ से, और ये वास्ट डिफरेंस से होते हुए एम्पुला में जाकर स्टोर होकर रहता है। हम लोग बहुत सारे जब देखते होंगे कि जिस समय सिंपल भाषा में बोलते हैं कि जब ऑपरेशन होता है किसी महिला या किसी पुरुष का, फैमिली प्लानिंग वाला जब ऑपरेशन होता है, यानी कि जो अब बच्चे जो बंद करने वाले जो ऑपरेशन होते हैं, हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जो बच्चे बंद करने वाले जो ऑपरेशन होते हैं, जब मेल का जब ऑपरेशन, बहुत सारे मेल का भी होता है फीमेल का भी होता है, तो मेल का जब ऑपरेशन होता है तो वहाँ पे ये वास्ट डिफरेंस को ही काटकर यहाँ पे गांठ बांध दिया जाता है, यहाँ पे गांठ बांध दिया जाता है, ताकि यहाँ पे फॉर्मेशन तो होता है स्पर्म का यहाँ तक फॉर्मेशन होता है, बट यहाँ से पास हो ही नहीं पाता, ये एम्पुलरी रीजन में नहीं जा पाता और इधर से सिक्रेशन इसका हो ही नहीं पाता है। ये दोनों साइड से कट लगा के यहाँ पे क्या करता है, बांध देता है, और इस प्रकार से ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। यह यूरिनरी ब्लैडर हम लोग देख लिए, यह है ग्लांस पेनिस, ये पेनिस का सबसे ऊपरी हिस्सा है ग्लांस पेनिस, और यह है, ये स्किन है फोर स्किन। कोपुलेशन के समय में यह स्किन पीछे हट जाता है, कब, जब यह पूरा इरेक्ट हो जाता है, पेनिस जब पूरा इरेक्ट होता है तो कोपुलेशन के लिए, जब ह्यूमन बीइंग यानी मेल जब कोपुलेशन के लिए तैयार होते हैं तो उनके ये जो फोर स्किन है ये पीछे की ओर हट जाता है। यहाँ किन्हीं का नहीं हट पाता है तो उन्हें सर्जिकली रिमूव किया जाता है। बहुत सारे धर्म में, यानी जैसे मेरे अनुमान से जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मुसलमानों में ये फोर स्किन को हटा देने की प्रथा है, यानी उन लोग के धर्म में ही है, फोर स्किन को हटा देता है। और जिनका नहीं हट पाता है, जिनका ये स्किन, जिनका ये पीछे नहीं हटता है, उन्हें सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है ताकि कोपुलेशन में आसानी हो।